मैं अभी आपको जो बात बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद में आपको इतना हल्का फील होगा, आपको लगेगा कि यार ये वीडियो कहाँ रह गई थी। मैं 99% श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका आज का दिन, और अगर आप रात को देख रहे हो तो आपका अगला दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। और जब फर्स्ट डे अच्छा जाता है तब 50% से भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसका भी नेक्स्ट डे और अच्छा जाए, और उसके बाद में उसका भी नेक्स्ट डे अच्छा जाए, उसके 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे करते हुए हर दिन अच्छा जाता जाता है जब तक बीच में कोई दूसरा इवेंट क्रिएट ना हो, जब तक कोई रोक ना है। अच्छा दिन का मतलब है कि प्रोडक्टिव डे, कि पूरे दिन कुछ किया, हर बार कुछ करते रहे, प्रोडक्टिव करते रहे, टाइम वेस्ट नहीं किया। सोने जाए तो लगे कि यार मैंने सारी चीज़ें की है, उठे तो लगे कि यार मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। हर वक्त काम ही लगे, हर वक्त सीखना ही नज़र आए। आपने अब तक जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होगी उसमें से अब तक कितनी चीज़ें ईमानदारी से आपने अप्लाई की होगी? आधे से ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने बहुत कम बातें एक्चुअल में अप्लाई की होगी बिकॉज ऑफ लो विल पावर, बिकॉज ऑफ लो डिसिप्लिन। मोटिवेशन लेना गलत नहीं है। मैं यहाँ ज्ञानी बाबा नहीं बनने वाला हूँ कि मोटिवेशन लेना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस बात को एग्री करने से कोई भी मना नहीं करेगा कि कोई एक इंसान है जिसकी उम्मीद टूटी हुई है, जो हताश है, और दूसरा है जो मोटिवेटेड है। तो इन दोनों में से ज़्यादा अच्छे से एक्शन कौन लेगा वो सबको पता है। मोटिवेट होने के साथ में उसी तरह डीमोटिवेट होना भी गलत नहीं है। जब आप परेशान होते हो ना, मैं भी होता हूँ, और ये मिथ हो तो दिमाग से निकाल देना कि मोटिवेटर्स जो होते हैं, जो लाइफ चेंजिंग स्पीकर्स होते हैं, जितने भी स्टेज पर बोलने वाले होते हैं या फिर कैमरे के सामने बोलने वाले होते हैं, जो एनर्जी के साथ बोलते हैं, वो परेशान नहीं होते। फ़र्क ये है कि कौन उस परेशानी में ऑब्जर्वर बन रहा है और कौन परेशानी में बस केवल इंतज़ार कर रहा है कि ये वक्त निकल जाएगा। आपको कॉन्शियस ऑब्जर्वर बनना है। अब ये परेशानी में कॉन्शियस ऑब्जर्वर बनना क्या होता है? जिसके सामने हार्ड वर्कर भी घुटने टेक दे, जिसके सामने टैलेंटेड लोग भी घुटने टेक दे, वो क्या होता है? वो होता है कॉन्शियस ऑब्जर्वर बनना, जिसका फोकस बहुत तगड़ा हो। कोई भी स्पोर्ट प्लेयर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी बंदा हो, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है कि वो कितना ज़्यादा उस मोमेंट में रह कर काम कर सकता है। जितने ज़्यादा परेशानी में कॉन्शियस रहकर सोचोगे, जितना ज़्यादा फोकस्ड होकर सोचोगे, अगर नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ रही है, ये क्यों आ रही है और ये कैसे आ रही है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि नेगेटिव थिंकिंग आनी ही नहीं चाहिए, अरे मैं तो नेगेटिव बंदा हूँ। आप एक एक चीज़ बारीकी से समझ रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, अभी मुझे जो फील हो रहा है उसकी वजह क्या है। खाना पीना, मेरे साथ के लोग, मेरे बहुत बड़े सपने देख लेना, उसके बाद में उस पर काम नहीं करना तो मुझे वो बुरा फील हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुरा फील करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग लोग रो नहीं सकते, वो बुरा फील कर नहीं सकते। बस ये याद रखना, क्या आपको पता है कि आपको बुरा फील क्यों हो रहा है? बस क्या आप कॉन्शियस हो अपनी फीलिंग्स को लेकर के? बस ये पता होना चाहिए। गुस्सा आ रहा है तो सच में ज़िंदगी की वाट लगी है उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें उतल पुतल हो रखी है, उसकी वजह से आपकी फ्रस्ट्रेशन दूसरी चीज़ों में निकल रही है। क्या वो वजह है? या फिर हो सकता है कि आपका खाना पीना रीज़न है जिसकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा आप खाते हो वैसा आप फील करते हो। आपको पता नहीं है कि कब आप क्या खा रहे हो, उसकी वजह से कब आपको कैसा फील हो रहा है। ये आपको बहुत बारीकी से समझना होता है कि आप जो कुछ भी फील कर रहे हो उसका हिसाब आपको हो। हमें परेशानी में मूड का ग्राफ, फीलिंग्स का ग्राफ जब नीचे जाता है, जब सारी चीज़ें सही नहीं जा रही होती है, वक्त आता है ऐसा जब कुछ भी सही नहीं जा रहा होता है, तब इंतज़ार नहीं करना है। हम पढ़ते हैं ना कई जगह लिखा हुआ कि ये वक्त भी निकल जाएगा, इंतज़ार करो। हमें इंतज़ार नहीं करना है, वक्त का नेचर है वो तो निकलेगा ही। आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको कॉन्शियस ऑब्जर्वर बनना है। अगर एक्शंस लेने का मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, कई बार रुकना ठीक होता है, कई बार रुक कर सोचना सही होता है, कई बार परेशान होकर बस लर्निंग करना सही होता है, कई बार ठहरना सही होता है। क्योंकि ठहरने के बाद आपका माइंड जो सोच पाता है वो तब नहीं सोच पाता है जब आप फड़फड़ा रहे होते हो। यू नीड टू बी अलर्ट। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है इस कॉम्पिटिशन में। बाहर की दुनिया तो समझनी है कि बाहर आपको क्या क्या करना है, लेकिन आपको अंदर की भी दुनिया समझनी है कि आपको कब कैसा फील होता है, कब आप एनर्जेटिक फील करते हो, कब आप क्या खा रहे हो, उसकी वजह से कब आपको कैसा लग रहा है। इस माइंड को, इस बॉडी को समझना होता है, अंदर की दुनिया समझनी होती है।
उसके लिए इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज़ है, आप वो देख सकते हो, समझो कि कैसे कॉन्शियस ऑब्जर्वर बने, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जिए। आप मेडिटेशन करना सीख सकते हो। और आपको ये समझना है कि अच्छी फीलिंग्स कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि मानो या ना मानो अच्छी फीलिंग्स में ही अच्छी चीज़ें की जा सकती है। बुरा फील होता है, उसके बाद में आप अपने आप को कितना पुश करोगे बड़ा काम करने के लिए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना, आपको लगेगा कि यार मैं गिव अप कर देता हूँ, लेकिन उस चीज़ में आप कभी गिव अप नहीं करोगे जहाँ आप अच्छा फील कर रहे हो। तो अच्छा फील कैसे हो, वो उसके पीछे भागो। और अगर आप मुझे अब तक सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप ऐसी वीडियोस पूरी देखते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो को पूरी देखी है। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। आप इंस्टाग्राम पर कुल मित्र सर्च करके मेरा अकाउंट ओपन करो, आप देखो कि मैं वहाँ पे क्या अपलोड कर रहा हूँ, आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे वहाँ भी फॉलो करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।